मैं ज्योतिष गुरु एस के जैन आप सभी दर्शकों का चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में वृषभ राशि के जातकों के बारे में शुरू से अंत तक के हर क्षेत्र के विषय में संपूर्ण जानकारी दूंगा। सबसे पहले तो आपकी राशि के परिचय से शुरुआत करूंगा। वृषभ राशि के विषय में एक संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। जो वृषभ राशि के जातक है वो मेरा यह वीडियो पूरा बहुत ध्यान से देखेंगे तो बहुत कुछ वृषभ राशि के जातक के जीवन के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं आपकी वृषभ राशि के परिचय से। आपकी राशि का ज्योतिषीय परिचय इस प्रकार है। वृषभ राशि 12 राशियों में दूसरी राशि होती है और इस वृषभ राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। वृषभ राशि में नक्षत्र और उनके शुरू होने वाले नाम के पहले अक्षर की जानकारी देता हूँ। वृषभ राशि में कृतिका नक्षत्र के 3 चरण और रोहिणी नक्षत्र के 4 चरण और मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण आते हैं। इन नक्षत्रों के चरणों के आधार पर जो वृषभ राशि के नाम के पहले अक्षर होते हैं वह इस प्रकार होते हैं। ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे, वो अक्षर से नाम शुरू होता है। आपकी राशि का स्वभाव स्थिर है, वर्ण वैश्य है, पृथ्वी तत्व की राशि है, वश्य चतुष्पाद है, निवास खेत में है, रात्रि को बलि होती है। आपकी राशि में 3 अंश तक का चंद्रमा उच्च का रहता है और 4 से 20 अंश तक मूल त्रिकोण में रहता है। आपकी राशि में कोई भी ग्रह नीच का नहीं होता। सिर्फ शुक्र अपनी राशि का स्वामी ही इस राशि में स्वग्रह ही माना जाता है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, छोटे कद का ग्रह है और पूर्व दिशा में शुभ माना जाता है। स्त्री संज्ञक ग्रह और 9 ग्रहों में गुप्त मंत्री का दर्जा प्राप्त है। यह काल पुरुष के शरीर में रज और वीर्य के रूप में स्थित रहता है। कफ प्रकृति, बसंत ऋतु रजोगुणी होते हुए कफ और काम क्रीड़ा का कारक ग्रह है। मुख और शीशन से वर्षण तक विशेष प्रभाव रखता है। अब मैं आपको आपके स्वभाव और व्यक्तित्व के बारे में बता रहा हूँ। अगर आप वृषभ राशि के पुरुष हैं तो आपकी मूलभूत जरूरतें आवास, भोजन और भोग करने की होती है। आप चरित्रवान, ईमानदार, नियम पर चलने वाले और आज्ञाकारी होते हैं। आप अत्यंत व्यवहार कुशल और सहनशील स्वभाव के होते हैं। इस कारण जीवन में आने वाली कठिनाइयों और समस्याओं को दूर करके अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं। भावुकता और महत्वाकांक्षा आपका प्रधान गुण है। आप एक अच्छे कलाकार होते हैं। अपने जीवन में आप भाग्य से अधिक कर्म पर विश्वास करते हैं, इसलिए आजीविका एवं सुख की प्राप्ति होती है। अगर आपकी इच्छा पूरी न हो तो आप थोड़ा चिड़चिड़ा भी हो जाते हैं। आप प्रेम के मामले में पूर्ण व्यवहारिक होते हैं। आप में अनुभव के कारण सफल गृहस्थी बनाते हैं और भोगते हैं। अगर जीवन में सफल नहीं है तो समझना कि आलस और काम के प्रति निष्ठा में कमी के चलते सफल नहीं हुए हैं। आप भोजन के शौकीन होते हैं। कुछ लोभ की प्रकृति या प्रवृत्ति भी होती है। कामुक और सांसारिक कार्यों में माहिर होते हैं। आप कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करते। आप प्राय भोगी, दानी, पवित्र व्यवहार करने वाले होते हैं। चतुर, प्रणय संबंध और दाम्पत्य जीवन के प्रति अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से समझते हैं। थोड़ा अभिमानी, धनी, तेजस्वी और शारीरिक रूप से बलिष्ठ होते हैं। आपकी दृढ़ प्रतिज्ञा और जिद्दी स्वभाव से हानि होती है। आपकी शारीरिक कार्यकुशलता पर आपकी सफलता और असफलता निर्भर करती है। अगर आप वृषभ राशि की महिला है तो आपके स्वभाव में थोड़ा जिद शामिल रहता है और मनमानी करना चाहती है। सत्य के लिए संघर्ष करने को तत्पर रहती है। आप आत्मनिर्भर बन सकती है, किंतु इसके लिए आपको जीवन में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है और एक समय आपके जीवन के संघर्ष की सफलता फिर से शून्य पर आ जाती है और दोबारा आप संघर्ष करने को तैयार हो जाती है। आप भावुक भी बहुत होती है और आपका दिल किसी कलाकार के दिल जैसा कोमल और शुद्ध रहता है। आप कुशल गृहिणी, व्यवहार कुशल, सहनशील और जिद्दी होती है। आप मितव्ययी भी बहुत होती है। हालांकि खर्च अपने खुद के मौज शौक पर करती है और जमा धन भी खर्च कर बैठती है।
कभी कभी आप अपना जमा धन सबके सामने लाकर सबको आश्चर्य में भी डाल देती है। आपका प्रेम सहज और निष्कपट होता है। आप जिस पर विश्वास कर लेती है उस पर अपना सर्वस्व लुटा देती है। आप अपनी प्रशंसा सुनने की इच्छुक रहती है। कभी कभी अपनी जिद के कारण हानि भी उठानी पड़ती है। आप वातावरण के अनुकूल अपने को जल्दी डाल लेती है। आप प्रत्येक क्षेत्र में और प्रत्येक व्यक्ति से, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, हमेशा कुछ न कुछ सीखने को तैयार रहती है। अतिथि और आगंतुकों के आदर सत्कार में आप खूब खर्च दिल खोलकर करती हैं। आप प्रकृति के सौंदर्य को पसंद करती हैं। संगीत, मनपसंद भोजन करना आपका प्रमुख शौक होता है। आप समझदार और साहित्यिक तथा अच्छी पुस्तकें पढ़ने का शौक भी रखती हैं। जियो और जीने दो आपके जीवन जीने का सिद्धांत होता है। स्वभाव से लापरवाह होती है और आराम को पसंद करती है, लेकिन फिर भी अपने कर्तव्य को निभाने में पीछे नहीं रहती है। भ्रमण की शौकीन और मित्रों के लिए अच्छी मित्र साबित होती है। आपको अपने मित्रों की निंदा और बुराई सुनना भी अच्छा नहीं लगता। आप पुरुष पर अपना पूर्ण अधिकार चाहती है। आप जिसको चाहती हैं उसके लिए सर्वस्व निछावर करने को तैयार रहती हैं। आपके स्वभाव को ठेस लगने पर गुस्सा भी बहुत करती है और कभी कभी वाद विवाद और बहस भी कर बैठती है। आप घर गृहस्थी के कार्यों में बहुत कुशल होती है। बाजार से वस्तु खरीदते समय उस वस्तु के भाव को लेकर कभी मोल भाव नहीं करती। बजट के अंदर खर्च चला पाना आपको नहीं आता, क्योंकि आप किसी भी कार्य पर खुलकर खर्च करती है। आप दृढ़ प्रेम पाने की इच्छा रखती है और मनोनुकूल साथी मिलने पर जीवन भर खूब निभाती भी है। पारिवारिक मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए खूब खर्च करती है। आपका स्वभाव ऐसा होता है कि जोर जबरदस्ती आपसे कोई व्यक्ति काम नहीं करवा सकता। अब मैं आपको वृषभ राशि के जितने भी जातक हैं तो उनके गुण के बारे में बताता हूं कि क्या क्या गुण होते हैं। तो आप आज्ञाकारी होते हैं। आपके लिए शरीर सुख तो मात्र आनंद और विषयाशक्ति का माध्यम है। आप चरित्रवान होते हैं। आपका स्वभाव स्थिर है, इसलिए प्रत्येक कार्य को ठोस रूप में पूर्ण करके दम लेते हैं। नियम में रहना, अनुशासन में रहना और अनुशासन बनाए रखना आपकी आदत में शामिल होता है। निर्माण काम करना आपको प्रिय है। व्यवस्था को सुचारित रूप से बनाए रखना आपको अच्छा लगता है। आपकी जीवन के प्रति सहज और मूलभूत इच्छाएं या ज़रूरत केवल अच्छा भवन, अच्छा भोजन और भोग होता है। आपका स्वभाव जीवन जियो और जीने दो में बीतता है। आप अपने जीवन में कभी किसी के दूसरे का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते। कोई ऐसा करता है तो आपको गुस्सा भी जल्दी आ जाता है। आपकी जीवन में आसक्ति है। आप जीवन को इस तरह से जीना चाहते हैं कि जीवन में नवीनता और आकर्षण की निरंतरता में वृद्धि हो। आप भावुक, महत्वाकांक्षी, व्यवहार कुशल, सांसारिक कार्यों में दक्ष, सहनशील, तीव्र इच्छा शक्ति और कर्तव्यपरायण होते हैं। यह जो मैंने अभी आपको बताया, यह आपकी वृषभ राशि के गुण होते हैं। अब मैं आपको वृषभ राशि वाले जातक में क्या क्या अवगुण होते हैं इस बारे में भी बता रहा हूं। आप ध्यान से सुने। देखें, आप कुछ आलसी और स्वभाव के होते हैं और आराम को भी पसंद करते हैं। आपके अंदर जिद होना भी एक अवगुण होता है। अभिमानी होना भी आपका अवगुण ही है। अति कामुक होना और जीभ के स्वाद के अधीन होना भी अवगुण है। आपके जीवन के कुछ खास और महत्वपूर्ण साल कौन कौन से होते हैं, इस विषय में अब हम आगे देख रहे हैं। आप ध्यान से यह वीडियो देखें कि आप वृषभ राशि के हैं तो आपका जो भाग्योदय है वह 25वें साल में होता है और जीवन के शुरू में 22वां साल, 25वां साल, 28वां साल और 36वां साल खास और आपके जीवन के बहुत अहम साल होते हैं। 25वें वर्ष से आपकी उन्नति के रास्ते पर आप चलना शुरू करते हैं और 22 और 25वां वर्ष विशेष परिवर्तन या फिर अचानक परिवर्तन वाला आपके जीवन में होता है। इसके अलावा भी पूरे जीवन में कुछ और साल भी है जो आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाने वाले होते हैं। उनमें छठा, 15वां, 24वां,
33वां, 42वां, 51वां, 60वां, 69वां और 78वां साल आपके जीवन के शुभ और सुख समृद्धि बढ़ाने वाले सालों में से होते हैं। आपके लिए हर साल में 4 महीने बहुत शुभ और सफलता प्रदान करने वाले भी होते हैं, जिनमें से पहला जो महीना साल भर में शुभ होता है वह 14 फरवरी से 13 मार्च तक का महीना होता है, और जो दूसरा महीना आपके लिए हर साल शुभ होता है वह होता है 14 मार्च से 12 अप्रैल तक का महीना, और जो तीसरा महीना हर साल आपके लिए शुभ होता है वह 16 जुलाई से 16 अगस्त तक का महीना होता है, और जो चौथा महीना आपके लिए हर साल शुभ होता है वह 17 अक्टूबर से 13 नवंबर तक का महीना होता है। यह चारों महीने आपको बहुत शुभ और अच्छा लाभ देने वाले महीने होते हैं। अब मैं आपको आपके प्रेम और दाम्पत्य जीवन किसके साथ सफल होता है या हो सकता है इस बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो आप प्रेम में पूर्ण आत्मसमर्पण के इच्छुक होते हैं। आप में प्रेम निर्वाहन करने की विपुल क्षमता होती है। आपकी सेक्स संबंधी आकांक्षाएं भी बहुत प्रबल रहती है। आप प्रेम के क्षेत्र में पूर्ण व्यवहारिक होते हैं एवं अपने उत्तरदायित्व को पूर्णतः समझते भी हैं। आपका प्रेम दाम्पत्य जीवन हर कोई राशि के साथ अच्छा नहीं रहता है। आपके लिए प्रेम और दाम्पत्य सुख में पूर्णतः पाने के लिए आप कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि वालों के साथ में आपका सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ मिलन या अच्छा संबंध बना रहता है। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि वालों से अच्छी बनती है और उनके साथ में आपका स्वभाव भी मिल सकता है। कन्या और मकर राशि वालों से के सामने आपका जो संबंध है वह एकदम से सामान्य रहता है। मिथुन राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि वालों से कभी आपकी नहीं बनती। इन राशि वालों से कुछ समय या कुछ साल ही अच्छा रिश्ता रह सकता है, लेकिन अंत में आपको ही हानि उठानी पड़ती है। इसलिए मैंने जो राशि बताई है, आप प्रेम और जीवन साथी इसी राशि का चुनेंगे तो ज़्यादा लंबी उम्र तक प्रेम प्यार बना रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि वृषभ राशि वाले किस प्रकार का व्यापार करके या व्यवसाय करके लाभ कमा सकते हैं, यश कमा सकते हैं, धन कमा सकते हैं, सुख समृद्धि ऐश्वर्य को पा सकते हैं। अब मेरा यह वीडियो आप बिल्कुल ध्यान से देखें आप कि आप हमेशा से सौंदर्य या सुंदरता को बहुत महत्व देते हैं। आपको हर कार्य में कलात्मकता पसंद है। आप कार्य को सुरुचिपूर्ण ढंग से करना चाहते हैं। आप ललित कला, शराब, रेस्टोरेंट, होटल, संगीत, तेल का व्यवसाय, नृत्य, गायन, एक्टिंग, अभिनेता बनकर, श्रृंगार का सामान बेचकर, सजावट आदि का सामान, आभूषण या फिर कलात्मक वस्तुएं आदि बेचकर, शिल्पकारी का काम करके, चित्रकारी करके, कशीदाकारी करके, रेडीमेड कपड़ों का व्यापार करके या फिर बागवानी करके, मॉडलिंग करके, टेलरिंग करके, फिल्म लाइन में कोई भी काम हो, फैशन डिजाइनिंग का काम हो या फैशन डिजाइनिंग के अलावा इंटीरियर डिजाइनिंग का काम हो या फिर विज्ञापन एजेंसी चलाना हो, सुगंधित वस्तुओं का व्यापार करके आप जीवन में सफल हो सकते हैं और सुख समृद्धि भी पा सकते हैं। अब मैं आपके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी जानकारी देता हूं कि आपका स्वास्थ्य प्राय तो उम्र भर ठीक ही रहता है, लेकिन जब जब आपकी राशि में कोई अशुभ ग्रह आता है या फिर गोचर में जब आपकी राशि का स्वामी ग्रह जो शुक्र है वह कमजोर या नीच का हो जाता है या किसी अशुभ ग्रहों की युति में आ जाता है, तो आपको शारीरिक समस्या का भी सामना करना पड़ता है। ये समस्या क्या होती है या किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है, जैसे कि काम अधिक करने के कारण थकान होना, स्नायु तंत्र दुर्बल हो जाता है, वीर्य संकलन की बीमारी, नेत्र विकार, वीर्य विकार, पेशाब से संबंधित रोग, मुंह के रोग, पांडु रोग, प्रमेह रोग, गुप्त रोग, वीर्य की कमी, संभोग में अक्षमता, स्त्री संबंधी रोग, शुगर, डायबिटीज, वात, श्लेष्मा विकार, काम क्रीड़ा की आतुरता जिसको हम कामांधता भी कह सकते हैं, शीघ्र पतन, स्वप्नदोष, धातु क्षय, कफ, कब्ज, अपान वायु की अधिकता और कोष्ठबद्धता आदि रोगों का सामना आपको करना पड़ता है। आपको इस प्रकार की शारीरिक विकारों और रोगों से बचने के लिए नशा नहीं करना चाहिए। जीवन में अधिक काम क्रीड़ा से भी आपको बचना चाहिए।
और गरिष्ठ और अधिक भोजन नहीं खाना चाहिए। हमेशा जो आपके लिए अच्छा और प्रोटीन युक्त भोजन हो वही खाना चाहिए। जैसा कि विटामिन युक्त भोजन खाएं, चर्बी युक्त भोजन ना खाएं, जिसमें विटामिन ए और डी की मात्रा अधिक हो वो भोजन खाना चाहिए। अधिक दौड़ भाग और दिमागी मेहनत वाले काम को करें या अधिक काम करने से हमेशा बचें। सुबह कुछ समय निकालकर अगर हल्का व्यायाम भी करें तो ये आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर कुछ देर प्राणायाम भी करें या फिर खुली हवा में घूमें फिर तो भी आपको अनेक तकलीफ़ों से मुक्ति मिल जाएगी। वैसे आपका स्वास्थ्य अधिक चिकनी चीज़ें खाने से, जैसे कि घी है, मक्खन है, तेल में तले हुए पकवान है आदि खाने से बीमारी आदि की तकलीफ़ें बढ़ती है। अपनी शक्ति से बढ़कर मेहनत आपको रास नहीं आती। कभी भी गर्म और ठंडी वस्तुएं एक साथ भी आप ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप जितना ज़्यादा हेल्थ पर ध्यान देंगे उतना ही आपको रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक प्राप्त हो सकती है। अब मैं आपको कुछ ऐसी अलग अलग जानकारियाँ आपके सुखी और सफल जीवन के लिए दे रहा हूँ। आप अब मेरा यह वीडियो बहुत ध्यान से देखें और समझें, और जब मैं अब बताने वाला हूँ वह बातें, वह समय हमेशा आप जीवन में अगर याद रखेंगे तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको अगर जीवन में सफल होना है तो आप शारीरिक श्रम वाले काम को छोड़कर किसी ऐसे काम को करें जिसमें कम मेहनत हो और काम करते समय थकान आदि भी ना लगे। अगर दिमाग से करने वाले काम आप करेंगे तो उसमें आपको सफलता जल्दी मिलेगी। आप हमेशा जागरूकता से काम करें, लापरवाही से काम न करें, सतर्क रहे, अपने जीवन को एक व्यवस्थित जीवन शैली में डालें और उसी के अनुरूप काम करें। सिर्फ भावनाओं में आकर कोई काम ना करें। हमेशा जो सामने है या प्रत्यक्ष है या जो यथार्थ है उसको ही आप महत्व दें तो आपका जीवन सुखमय और आनंदपूर्वक हो सकता है। सरल और सीधा होना अच्छा होता है, लेकिन अचानक ही किसी पर पूर्ण भरोसा आपको नहीं करना चाहिए। दूसरे लोगों में जैसे गुण हैं या अवगुण हैं उनको समझने और परखने के बाद वैसा व्यवहार करना ठीक रहेगा। आप भोग और ऐश्वर्य को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन भोग और ऐश्वर्य को अपने जीवन में इतना भी हावी नहीं होने देना चाहिए जिससे आपका काम प्रभावित हो जाए और यही भोग ऐश्वर्य या विलासिता आपके जीवन में बाधक बन जाती है। तो इन सब को अपने ऊपर हावी न होने दे। इसके अलावा किसी भी काम में उतावल या जल्दबाजी करना भी ठीक नहीं है। व्यर्थ में आप दोस्तों के साथ मौज शौक में समय को बर्बाद न करें। इसके अलावा ईर्ष्या मन में रखना भी हानिकारक है। इससे परिवार के प्रति उदासीनता मन में घर कर सकती है और जो आपके लिए अच्छी बात नहीं, चटोरेपन से भी आपको बचना ठीक ही रहेगा। ऐसा नहीं करने पर स्वास्थ्य आपका प्रभावित रहता है, ये ठीक नहीं है। अब मैं आपके लिए शुभ और अशुभ राशि बताता हूँ कि आपके लिए जीवन में शुभ राशि कौन सी है जो मित्रता के लिए, प्रेम के लिए, साझेदारी के लिए और जीवन साथी के लिए आपके लिए शुभ रहेगी। तो आपका जो है कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि वालों से हमेशा अच्छा संबंध रहेगा। तो आप कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि के लोगों से मैत्री करें, इन लोगों से आप प्रेम करें, इन लोगों के साथ आप साझेदारी कर सकते हैं और इन लोगों की राशि वालों के साथ में आप विवाह आदि भी कर सकते हैं। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि वालों से भी आपकी अच्छी निभती है। तो मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि वाले भी आपके लिए अच्छे खासे मित्र, जीवन साथी या फिर साझेदार या फिर प्रेमी साबित हो जाते हैं। कन्या और मकर राशि वालों के साथ में सामान्य संबंध रहता है। इनसे ना तो आपको लाभ मिलेगा और ना ही इनसे कोई आपको हानि होगी। लेकिन मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि वालों के साथ में मित्रता, प्रेम, शादी, साझेदारी करना आपके लिए हमेशा ही हानिकारक सिद्ध होता है। ऐसे लोगों के साथ में काम करने में भी आपको ज़्यादा असुविधा रहती है या रहेगी। आपके लिए बुधवार का दिन, शुक्रवार का दिन और शनिवार का दिन शुभ रहता है। सफ़ेद और हल्का नीला रंग शुभ रहता है। आपकी राशि का नग हीरा है और ये हीरा आप कम से कम 30 या 40 सेंट का या 8.25 रत्ती का जरीकोन को प्लेटिनम या चांदी में जड़वा कर धारण
करें, मधुमा अंगुली में धारण करें, रतन जड़ित अंगूठी और शुक्रवार को शुक्र की होरा में या फिर चौगड़िया आदि शुभ मुहूर्त देखकर अपने इष्ट देव की पूजा समरण करने के बाद ही आप हीरे को धारण करें। चावल, मिश्री, दूध, सफ़ेद वस्त्र और सफ़ेद फूल, सुगंधित दही और सुगंध से संबंधित कोई भी इत्र, सेंट आदि या फिर दही, सफ़ेद चंदन आदि सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। पॉकेट में सदैव सफ़ेद रुमाल रखें। शुक्रवार का व्रत और शिव उपासना करना शुभ फल देने वाला रहता है आपके लिए। मैं आपको आज एक बहुत ही चमत्कारिक मंत्र आपकी राशि वालों के लिए बता रहा हूँ। आप अगर इस मंत्र का जाप लगातार 20,000 की संख्या में कर लेंगे तो आपके जीवन में शुक्र जो है वह शुभ फल देने फल देने वाला बन जाता है। शुक्र का मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। ये शुक्र का मंत्र है। अगर आप अपने जीवन में धन से, माया से, शरीर से, मान प्रतिष्ठा से वंचित है, आपको ये सब चीज़ें आज दिन तक नहीं मिली, आप बेरोजगार हैं, चाहे आपकी शादी नहीं हो रही है, चाहे आप अस्वस्थ रहते हैं, तो अब आप मेरे साथ इस मंत्र का उच्चारण करके मेरे से यह जो शुक्र का मंत्र है ग्रहण करें और रोजाना 5 माला शुक्र के मंत्र की नियमित सुबह या शाम करें तो शुक्र आपके लिए शुभ फल देने वाला बन जाएगा। अगर आप मेरे से मंत्र लेना चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं, तो आप मेरे बराबर मैं जैसे बोलता हूँ आप मंत्र का उच्चारण मेरे साथ करें। मैं इस मंत्र को आपके लिए 3 बार उच्चारण करूँगा। आप तीनों बार मेरे साथ में इस मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र के आप 16,000 जाप करें या फिर 20,000 जाप करें, आपको आपका जो जीवन में कोई काम है वह रुकेगा नहीं। आपके सब काम आसानी से बनते चले जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति होगी और यह मंत्र आपके जीवन में एक बहुत अच्छा फल साबित देने वाला मंत्र बन जाएगा। अगर आपने मेरे से यह मंत्र मेरे बराबर उच्चारण करके ग्रहण किया है तो आप नियमित 5 माला रोजाना करना शुरू कर दें। आगे देखें कि आपके लिए 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक और 8 अंक शुभ रहते हैं। कौन कौन से अंक? 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक और 8 अंक ये आपके लिए शुभ है। 3, 7 और 9 का अंक आपके लिए सामान्य रहता है, लेकिन 1 नंबर और 2 नंबर अंक आपके लिए हमेशा अशुभ फल देने वाले रहते हैं। अगर आप कोई मकान ले रहे हैं या फ्लैट ले रहे हैं तो आप उसके जितनी भी संख्या है टोटल करें और उसको देखें कि 4, 5, 6, 8 अगर आता है तो आपके लिए वह संख्या बहुत शुभ है। अगर आप कोई गाड़ी खरीद रहे हैं तो उसके जो 4 अंक पीछे के होते हैं तो उन चारों अंकों को आप काउंटिंग करें और अगर मान लो चारों अंक का काउंट करने के बाद में 13 अंक आया या 18 आया तो आप 3 + 1 4 ऐसा कर ले। 18 आया तो 8 + 1 9 कर ले। उसमें देखें कि अगर 4, 5, 6, 8 अंक आता है तो आपके लिए वह अंक फ्लैट हो, प्लॉट हो या गाड़ी हो शुभ रहेगा। 3, 7 और 9 का अगर टोटल आता है आपके लेने में तो वह सामान्य फल देने वाला रहेगा, लेकिन जहाँ पर भी 1 या 2 अंक टोटल उसके आते हो वह चीज़ कभी आपको नहीं लेना है। उसका फल हमेशा आपके लिए बुरा मिलने वाला है या शुभ फल देने वाला रहेगा। और 1, 2 अंक वाले जो भी फ्लैट है, प्लॉट है या गाड़ी ये हमेशा दुखदायी साबित होंगे। अगर आप इन 3 अंकों की शुभता अशुभता को याद रखकर काम करेंगे तो हमेशा लाभ होगा। अपने गुणों में वृद्धि करें और अवगुणों को त्यागें। साथ ही आलस न करें और सभी काम सतर्क रहकर करें। कभी आप परेशानी में नहीं पड़ेंगे और जीवन सुखमय तरीके से बीतेगा। यह था आज के वीडियो में वृषभ राशि के बारे में संपूर्ण जानकारी जो आपने देखा। अगर मेरा वीडियो आपके लिए उपयोगी और सही लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें। अगले वीडियो में मैं मिथुन राशि के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। तब तक
जय जिनेंद्र।